हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट। वैसे एक्सपोनेंट की शुरुआत हम क्लास 7 से करते हैं और क्लास 7 से लेकर सभी क्लासों में एक्सपोनेंट हमको पढ़ना है। ओके, मुख्यतः आज जो हम बात करने वाले हैं वो कंबाइंड क्लास हमारा होगा क्लास 7 एंड 8। इस दो सिलेबस को हम एक साथ रखेंगे। क्लास 7 और 8 दोनों सिलेबस को मैं एक साथ रख रहा हूँ और इसी के अकॉर्डिंग आज हम एक्सपोनेंट पे बात करेंगे। ओके, जैसे किसी इंसान का हम अनेकों नाम रखते हैं। घर में नाम कुछ और होता है, बाहर में कुछ और होता है, स्कूल में कुछ और होता है, वगैरह वगैरह, लेकिन सब नाम का व्यक्ति खुद वह एक ही होता है। जस्ट लाइक एक्सपोनेंट का भी कई नाम है। ठीक है, एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट को हम रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। एक्सपोनेंट के बारे में पूछेगा फिर भी आपको ही बात बतानी है, रेडिकल के बारे में पूछेगा फिर भी आपको ही बात बतानी है, पावर के बारे में पूछेगा फिर भी आपको वही बात बतानी है, क्योंकि तीनों एक ही टॉपिक का, एक ही चीज का नाम है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। बच्चों, किसी भी नंबर को खुद से जितना टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी भी नंबर को खुद से जितना टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है वही नंबर ऑफ टाइम कहलाता है एक्सपोनेंट। ध्यान से सुनना है, किसी भी नंबर को खुद से जितना टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है वही जितना टाइम मल्टीप्लाई किया गया वही नंबर ऑफ टाइम्स कहलाता है एक्सपोनेंट। जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सपोनेंट का डिफिनीशन मैं आसान भाषाओं में लिखने का प्रयास किया हूँ। क्या लिखा हुआ है? एन एक्सपोनेंट refers to the number is multiplied by exponent. An exponent refers to the number is multiplied by itself. जो मैं बताया हूँ, जैसे कि 2 to the power 2 to the exponent हम 3 लिखते हैं। एक 2 नीचे लिखाता है, इसके थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए तो यही हमारा कहलाता है एक्सपोनेंट या फिर पावर। तो 2 to the पावर इसको पढ़ते हैं 2 to the पावर 3। याद रखना है 2 to the पावर 3। इसका मतलब है कि 2 को खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई है। 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुने 3 नहीं है, यह गलत हो जाएगा। इसका मतलब है 2 को खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई, दैट्स मीन 2 इंटू 2 इंटू 2। लिखते हैं 2 के पावर 2, इसका मतलब है 2 इंटू 2। लिखते हैं 3 का पावर 2, इसका मतलब है 3 इंटू 3। वह एक्सपोनेंट, इसको आप कह सकते हैं 3 के एक्सपोनेंट 2, या फिर 3 के पावर 2, या फिर 3 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, या फिर 2 टू द एक्सपोनेंट 2, 2 टू द पावर 3, या 2 टू द एक्सपोनेंट 3। याद रखना है। इसे 5 ऐसे लिखते हैं 5 टू द पावर 6, इसको पढ़ेंगे 5 टू द पावर 6, दैट्स मीन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 इंटू 5। 5 को लिखना है 6 टाइम खुद से मल्टीप्लाई करके। अब ध्यान देना है, यह हमारा कहलाता है एक्सपोनेंट, और जिसका हम एक्सपोनेंट दे रहे हैं वो हमारा कहलाता है बेस। यह हो गया एक्सपोनेंट, या फिर इसको आप कहिए पावर, और यह हो गया हमारा बेस। तो जिस नंबर का हम एक्सपोनेंट देते हैं ना वह नंबर कहलाता है बेस। रुक जाओ, देखिए हम तो सिंपल सा नंबर लिए थे। ऐसे अगर लिखते हैं 2/3 टू द पावर 4, इसका मतलब हुआ है 2/3 जो है यह हमारा हो गया बेस, और यह जो हमारा हो गया इसको कहेंगे एक्सपोनेंट कहिए या फिर पावर कहिए। 2/3 अंदर जो भी है वह हमारा हो जाता है बेस, और जिसका हम यह दिए हुए 4 यह हमारा हो गया एक्सपोनेंट। इसका भी एक्सप्लेन कीजिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा तो होगा 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। सिर्फ 2 का पावर 4 नहीं है, 2/3 दोनों का पावर 4 है। ऐसे हम लोग लिखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। कभी कभी क्या होगा, ऐसे दे देगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या कहेगा इसको एक्सपेंड करो, ऐसे दे देगा, कहेगा एक्सपेंड करो तो इस प्रकार एक्सपेंड कर देंगे। कभी कभी क्या होगा कि ऑलरेडी एक्सपेंड करके दे देगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको कहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाओ।
तो 2 कितना टाइम है, 1 2 3 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई है ना, तो 2 कितना टाइम मल्टीप्लाई है 4, तो 2 टू दी पावर 4 ऐसे रहेगा, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 3/2 3/2 3/2, इसी को खुद से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3/2 इसका एक्सपोनेंट या फिर पावर हो जाएगा 1 2 3, तो ये हमारा होता है एक्सपोनेंट। मतलब कोई किसी भी नंबर को बार बार खुद से गुना किया गया रहता है तो बहुत देर में फैल जाता है, उसी को शॉर्ट करने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। क्लियर है? तो मैं समझता हूँ इतना तक समझ गएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन पावर नोटेशन। दैट्स मीन यह जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है वो एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पावर का यूज करके शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 5/7 गुने 5/7 गुने 5/7 गुने 5/7, मतलब 5/7 को ही बार बार रिपीट किया गया हुआ है, मतलब कि बेस हमारा हो गया 5/7। 5/7 कितना टाइम्स रिपीट है, 1 2 3 4, या पावर हो जाएगा 4। यहाँ पर किसको बार बार रिपीट किया गया हुआ है, -4/3 -4/3 -4/3 -4/3 -4/3, मतलब हमारा बेस हो गया -4/3। अब पावर इसका क्या हो जाएगा या फिर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, यह -4/3 जितना बार रिपीट है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, पावर 5 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कौन सा रिपीट है, -1/6 -1/6 -1/6, -1/6 रिपीट है, तो -1/6 हमारा हो जाएगा बेस। हाउ मेनी टाइम्स रिपीट, कितना बार रिपीट है, 1 2 3, तो पावर 3। यहाँ पर कौन बार बार रिपीट है, -8 गुने -8 -8 -8 -8, तो -8 हमारा है बेस। और कितना टाइम रिपीट्स है, 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, इसका पावर हो जाएगा या एक्सपोनेंट हो जाएगा 5। तो इस टाइप को क्वेश्चन को एक्सपेंड कर दिया रहेगा, याद रहे एक ही नंबर को बार बार एक गुना खुद से होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे पावर के रूप में लिख देते हैं। आसान है कि नहीं? और भी मैं क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड दिखा रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ आपके साथ हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन, इसको भी पावर में ही लिखना है, उसमें एक्सपेंड करके दिया था अतः पावर में लिखना था, ये ऑलरेडी शॉर्ट में दिया हुआ है और इसको कह रहा है पावर में लिखे। तो क्या है, 25/36 है, तो 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 गुने 5 लिखेगा तो 25 ना आ जाएगा, 5 गुने 5 5 5 जा 25। और 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 × 6, जैसे कि इसको 5 × 5 आप लिख सकते हैं, इसको 6 × 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 जा 25, 36 को 6 × 6 36, आप 5 का इसको पावर 2 और बाय 6 का पावर 2। याद रहे ये बेस जो हम 5/5 लिए हैं, ऊपर और नीचे 6 लिए, ऐसा बेस यहाँ लेना होता है जो जितना टाइम्स ऊपर गुना किया गया है ना उतना टाइम्स नीचे होना चाहिए, जितना पावर ऊपर है उतना ही पावर नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो 5 का पावर 2 है और 6 का पावर 2 है, इसको 5/6 और होल पावर इसका 2 लिख देंगे। इसका मतलब है कि 5 का पावर भी 2 है और 6 का पावर भी 2 है। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, -27/64, -27/64। अब देखिए -27 को आप क्या लिख सकते हो, -3 × -3 × -3 लिख सकते हो, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो -27 हो जाएगा। और 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब कि -3 भी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है एंड 4 भी मल्टीप्लाई है 3 टाइम्स, मतलब कि -3 टू द पावर 3 एंड नीचे 4 टू द पावर भी 3, अब हो जाएगा -3/4 और होल टू द पावर 3। और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, जैसे कि और भी क्वेश्चन हम लेते हैं, -32/243, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी लेते हैं,
तो क्या है -32 है, नीचे 243 है। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपको यह पता नहीं चलेगा कि किसको आपस में गुना करने पर यह आएगा और किसको गुना करने पर आपस में आएगा, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने आपको आता होगा, उससे पता चल जाएगा। यहाँ पर 32 है, यहाँ पर दिमाग लगाना है। देखिए 32 का 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब इसको और लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस हमें लगा देना है। तो इसको लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा हो जाता है 243। देखिए 81 3 जा 1 3 जा 3, 8 3 जा 24, 243। मतलब कि -2 का पावर 5 एंड नीचे 3 का पावर भी 5, मतलब कि -2/3 होल टू द पावर 5। क्या समझ में बात आ रही है ना? जैसे नीचे हम एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, -1/128। अब देखिए इसमें आपको सिर्फ नीचे की बात पर ध्यान देना है, ऊपर नहीं ध्यान देना है, क्योंकि 1 को आपस में कितनों बार मल्टीप्लाई करो वो 1 ही रह जाता है। नीचे ध्यान दीजिए, नीचे 2 के पावर 5 था तो आया है कितना 32, 2 के पावर 6 होगा तो आएगा 64, 64 फिर 2 जा आ जाएगा 128। मतलब कि 2 लिखाएगा 7 टाइम्स, 2 इंटू 2 2 3 4 5 6 इंटू 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, 32 2 जा 64 एंड 64 2 जा 128। तो नीचे 7 टाइम 2 है, ऊपर भी 7 टाइप 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 -1, 1 2 3 4 5 6 7। -1 कितने बार गुणा कीजिएगा वह -1 रहेगा, तो -1/2 और पावर हो जाएगा 7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक्सपोनेंट का कंसेप्ट और एक्सपोनेंट से रिलेटेड 2 टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सिखाया हूँ, आप समझ गए होइएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा।